नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजीपुर दौरे के दौरान जिले को 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 268 जन कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और माफिया तंत्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी क्रम में हर जिले का विकास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के दौरे पर थे, जहां पर 692 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गाजीपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला, 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं की सौगात। सपा, कांग्रेस और माफिया पर जमकर बरसे सीएम योगी। विकास और कानून व्यवस्था को बनाया चुनावी मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों की उपज बाजार तक तेजी से पहुंचेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के हर जिले में विकास कार्य करा रही है। गाजीपुर को 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं की सौगात केवल शुरुआत है। सरकार के पास इसको आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार हैं। आज जो 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, या तो एक झलक है, इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। सपा, कांग्रेस पर पहचान का संकट खड़ा करने का आरोप। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गाजीपुर की ऐतिहासिक पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहीद राम उग्र पांडे और साहित्यकार कुबेर नाथ राय जैसी महान विभूतियों की धरती को पिछली सरकारों ने उपेक्षा का शिकार बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्र नायकों का सम्मान करने की बजाय विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, जिससे गाजीपुर की सकारात्मक पहचान प्रभावित हुई और क्षेत्र का विकास भी बाधित रहा। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के उन लोगों का नाम लिया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी तक दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। माफिया को मिट्टी में मिलाया, सपा उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ रही। मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा
कि उनकी सरकार ने प्रदेश से माफिया राज का सफाया किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, जबकि समाजवादी पार्टी उनके कब्रों पर फातिहा पढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया, पूर्ववर्ती सरकारों में माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। व्यापारी, बेटियां और आम नागरिक भय के माहौल में जीने को मजबूर थे। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में अपराधियों के लिए केवल 2 ही स्थान बचे हैं, जेल या फिर उनका अंत। नो कर्फ्यू नो दंगा का दावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और कर्फ्यू की पहचान से बाहर निकल चुका है। प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा का वातावरण है और कानून का राज स्थापित हुआ है। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पारदर्शी व्यवस्था के कारण विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उपद्रव शुरू हो जाते थे, उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। कोई निवेश नहीं होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, उत्सव का माहौल है, उपद्रव नहीं। हमने तो पहले कहा था कि जो उपद्रव उत्सव को उपद्रव में बदलेगा, जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो युवाओं की नौकरी में सेंध लगाएगा, नोट करना 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। सुहेल देव और लोक माता अहिल्याबाई का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने महाराजा सुहेल देव और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसे महान व्यक्तित्वों को उचित सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पहले आक्रांताओं के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, वहीं अब महाराजा सुहेल देव के भव्य स्मारक और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्र नायकों के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विकास और सुरक्षा का संदेश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास, सुशासन और सुरक्षा के मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने जनता से प्रदेश को विकास की इसी राह पर आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना और उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। गाजीपुर में परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विकास और कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर विपक्ष पर राजनीतिक हमला तेज किया। दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जहां विकास कार्यों को जनता के सामने रखा, तो वहीं विपक्ष के भी जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ऐसे लोग जो विकास की बात करते हैं वो परिवारवाद करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। भाजपा सरकार सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम करे और इसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।